पागल हो क्या तुम लोग? बेवकूफ हो क्या तुम लोग? समझ नहीं आती बातें? ये मेरा प्रोफेशन है। समाज सेवा वाला दोनों को मिक्स अप मत कीजिए आप। तो मेरे यहाँ हुए डेथ को, पिछले 1 साल में कितनी डेथ हुई मेरे यहाँ और कितनी डेथ हुई एम्स में या कितनी डेथ हुई बारस में या किसी भी अस्पताल में, तब समझ में आएगी आपको। फीस ले लिया तो बुरे हो गए। क्यों भाई? मेरा अपना परिवार नहीं है, मेरे अपने लोग नहीं है, मेरे एम्प्लॉय नहीं है, आप देंगे पैसा? तमाशा बना के रखे हुए हैं। ढोल मचा हुआ है, तमाशेबाजी चल रहा है, इसको बंद करें आप लोग। खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो एक ही बीमारी के बारे में जस्टिफाई कर सकता हूं। कौन लूटता है? जो लूटता है उसे सवाल करें। मैं नहीं लूटता। किसी मरीज को 10 घंटे रख के और 5,000 6,000 बिल बने, वो लूटना हुआ। देखिए, लापरवाही एक्चुअली लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लापरवाही का मतलब क्या होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव किया, मैंने समझाया कि लापरवाही का मतलब क्या होता है। लापरवाही उसको बोलते हैं जब बीमारी कुछ और हो और इलाज कुछ और हो रहा हो। लापरवाही उसको बोलते हैं जब बच्चेदानी का ऑपरेशन, जो 45 साल से कम उम्र की महिला हो, अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस आके बच्चेदानी का सूजन बता के ऑपरेशन करके बच्चेदानी का निकाल लेना लापरवाही, उसका जीवन खत्म हो जाता है। लापरवाही उसको बोलते हैं कि अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की तकलीफ को बता के, मामूली दर्द को बता के ऑपरेशन करके बच्चेदान अपेंडिक्स को निकालना ही लापरवाही होती है। लापरवाही उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा हो और गैस की दवाई चलाई जा रही है, उसको बोलते हैं लापरवाही। लापरवाही उसको बोलते हैं कि गैस की दिक्कत हो और हार्ट अटैक की दवाई चल रही है, उसको बोलते हैं लापरवाही। लापरवाही उसको बोलते हैं कि किसी को घबराहट, बेचैनी हो और सांस की तकलीफ जैसी हो तो सांस की दवाई देना ही लापरवाही। लापरवाही उनको बोलते हैं जो सीरियस हो, उनको अननेसेसरी पानी, अननेसेसरी एंटीबायोटिक दे देना लापरवाही है। हम लोग, चूंकि मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा एक एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूं और एमडी मैंने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से किया है, पूरे टाइम पढ़ाई लिखाई करके किया, तो मेरी जो डायग्नोसिस होती है, प्रॉपर डायग्नोसिस होती है, उस डायग्नोसिस के हिसाब से इलाज चलता है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे लोग मीडिया में बयान दे रहे हैं। मैं एक एक बीमारी के बारे में लोगों को समझाता हूं, यहाँ पे पढ़ाता हूं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं ताकि लोग अवेयर हों। उससे मुझे क्या मिलता है, उससे मुझे क्या फायदा है? जब आपकी बीमारी के बारे में बताऊंगा तो आप सजग होंगे, आप स्वस्थ होंगे। मेरा तो घाटा ही है ना उसमें। आप सोचते हैं तो मेरा तो घाटा है, लेकिन नहीं, आपका फायदा, इसकी चिंता करता हूं मैं। जब मरीज दिक्कत में होता है तो मैं उसका सही इलाज करता हूं, हर मामले में हमेशा खड़ा रहता हूं। ये सब ढोल मचा हुआ है, तमाशेबाजी चल रहा है, इसको बंद करें आप लोग। खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं तो एक ही बीमारी के बारे में जस्टिफाई कर सकता हूं। मेरा प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवाई लेके देखिए, एक मेडिसिन भी कोई जस्टिफाई बोल देगी कि नहीं ये सही नहीं है, तो मैं फिर उस दिन डिग्री छोड़ दूंगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर जिस तरीके से लोगों के अंदर एक ही चीज बैठ गई कि डॉक्टर निजी अस्पताल में सिर्फ लूटा जा रहा है। अरे कौन लूट रहा है? वही तो बता, लापरवाही किस बात को बोलते हैं। ये सब बेवकूफी है, पागलपन है। कौन लूटता है? जो लूटता है उसे सवाल करें। मैं नहीं लूटता। किसी मरीज को 10 घंटे रख के और 5,000 6,000 बिल बने, वो लूटना हुआ। अब पटना चले जाइए, आपको समझ में आए लूट क्या होता है। वहां तो पूरा लुटा के आते हैं आप, छोटी छोटी चीजों को लेके। अरे पता है कौन बोलता है ये सब? ये सब मेरे मरीज हैं, सब लोग एक बार आके दिखा चुके हैं। और इसमें वैसे ही लोग हैं जिनको कभी हो सकता है उनसे फीस लिया गया हो। फीस ले लिया तो बुरे हो गए। क्यों भाई? मेरा अपना परिवार नहीं है, मेरे अपने लोग नहीं है, मेरे एम्प्लॉय नहीं है, आप देंगे पैसा? तमाशा बना के रखे हुए हैं। समाज सेवी बोलते, समाज सेवी काम नहीं। अरे बेवकूफ हो क्या तुम लोग? कभी डॉक्टर सीपी ठाकुर का नाम सुना है? हेल्थ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी प्रैक्टिस करते थे। राम जेठमलानी देश के सबसे बड़े वकील, कानून मंत्री थे, वकालत करके पैसा वो भी कमाते थे। अरुण जेटली, राजीव प्रताप रूडी पायलट हैं। पागल हो क्या तुम लोग? बेवकूफ हो क्या तुम लोग? समझ नहीं आती बातें? ये मेरा प्रोफेशन है। समाज सेवा वाला दोनों को मिक्स अप मत कीजिए आप। समाज सेवा तो मैं ऐसा करूंगा
कि कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं, और मैं करता रहा हूं। अभी कुछ समय बाद मैं, अभी जैसे मेरे घर में सूतक लगा है, 16 तारीख के बाद मैं एक मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने वाला हूं। आज मैं ऐलान करता हूं, जिसमें गांव गांव, पंचायत पंचायत जा जाके लोगों को इलाज किया जाए। कितने में? जो यहाँ 500 फीस लेता हूं, वहां 20 रुपया लगेगा रजिस्ट्रेशन चार्ज। दवाइयों पे विशेष छूट दी जाएगी आपको, 30 से 40%। जांच पे छूट दी जाएगी। कौन करता है आपके लिए? अरे बोलना छोड़िए, हिम्मत है तो काम करके दिखाइए। बोलना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल होता है। सड़क पे उतरना बहुत आसान है, कोई भी उतर जाए। बोलिए, आज हम 500 लोग को खड़ा करते हैं सड़क पे? जवाब है आपके पास? अब भी बोलिए तो अभी 500,000 लोग खड़ा करता हूं रोड पे, सड़क पे। अरे सामने आके बात कीजिए, डिबेट कीजिए। चैलेंज करता हूं मैं, कोई भी पर्ची लेके आई उस पर चैलेंज करता हूं मैं। मेरे से सवाल पूछिए, कहीं भी लापरवाही हुई हो तो। अरे सर, लोग घटना कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, लोगों के अंदर ये चीज बैठ चुका है कि डॉक्टर की लापरवाही और डॉक्टर साहब के ना देख रेख में ये हुआ था, और डॉक्टर साहब कुछ समय नहीं थे, जो छोटे डॉक्टर थे वो लोगों ने देखा है। अरे बेवकूफ है क्या वो लोग? प्रिस्क्रिप्शन देखे ना, कौन मेरा राइटिंग समझते हैं आप? उसमें कौन लिखा है? मेरा भूत लिखा है उसमें, पूरा मेरा लिखा हुआ डायग्नोसिस है। सेप्टिक शॉक लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी फेलियर लिखा हुआ है, कार्डियक फेलियर लिखा हुआ है, टीएससी काउंट लिखा हुआ है, SpO2 80% लिखा हुआ है, सिस्टोलिक प्रेशर 70 लिखा हुआ है। जो इतना क्रिटिकल पेशेंट हो, समझ में आता है क्रिटिकल? तो लोग तो शोर मचा रहे हैं, अब आपको लेकर पूरे बक्सर के डॉक्टरों पे निशाना साधा जा रहा है। अरे कोई निशाना नहीं साध सकते। अब हम लोग निशाना साधेंगे। जितने बक्सर के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, निजी अस्पताल के नाम मत दीजिए, हम सब एक हैं। कल IMA की मीटिंग हुई, उसमें फैसला लिया गया कि आप निजी अस्पताल जो बोलते हैं, कहीं गांव देहात में बैठा वो भी निजी अस्पताल है, वहां कोई है डॉक्टर क्वालिफाइड? ये अब सिविल सर्जन के संज्ञान में लाएंगे हम बात। आप क्या उठाएंगे बात? हम सब सिविल सर्जन के मिलने वाले हैं, उठाने वाले। कैटेगराइज कीजिए इसको। बैठक को लेकर जनता के अंदर जो जिस तरीके से वीडियो आपने भी देखा होगा सर, जिस तरीके से जनता कह रही है कि बैठक में सिर्फ लुटेरे डॉक्टर बैठे हुए हैं। वही तो है, जनता नहीं बोल रही है, इस बोल रहे हैं जो किसी ना किसी ऐसे व्यवस्था से जुड़े हुए हैं जो एकदम घिनौना है। आम पब्लिक बोल ही नहीं सकता। मेरे फेसबुक पे देखिए, आम पब्लिक वो रिपोर्ट करती है, उसका वो अलग है, संजीदा है, समझती है चीजों को। आपको बेवकूफ बनाने से लोगों को कुछ नहीं होने वाला। क्या यूथ के लिए, आम जनता के लिए क्या मैसेज है? देखिए, यूथ के लिए यही है कि आप लोग सकारात्मक सोच रखें। घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। क्या सड़क पे चलते लोग नहीं मरते? क्या हार्ट अटैक एक टीचर को पढ़ाते पढ़ाते नहीं होता है? क्या वकील वकालत करते करते नहीं मरता? क्या डॉक्टर राउंड लेते लेते नहीं मरता? क्या सड़कों पे लोग चलते चलते हार्ट अटैक से गिर के मर नहीं जाते हैं? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे तब? भगवान को। अरे सीरियस मरीज है, रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्या 100% पेशेंट एम्स में जाके बच जाता है? क्या 100% पेशेंट मेदांता में जाके बच जाता है? मुझे बताइए जरा, उनका रिकॉर्ड दिखाइए, हमारा रिकॉर्ड दिखाइए। आपको समझना हो ना, तो मेरे यहाँ हुए डेथ को, पिछले 1 साल में कितनी डेथ हुई मेरे यहाँ, और कितनी डेथ हुई एम्स में, या कितनी डेथ हुई बारस में, या किसी भी अस्पताल में, तब समझ में आएगी आपको। मुझे याद नहीं है कि कितनी कब डेथ हुआ हमारे अस्पताल के अंदर। बाहर जाके कोई मरीज मरता हो और तमाशा करने के लिए यहाँ लाश खड़ी करते हो, ये शर्मनाक बात है। मैं केस करने वाला नहीं, मैं चुप हो गया। पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, प्रशासन से, कि मैं केस करने वाला हूँ। नहीं सर, मामला से निपट गया, अब रहने दीजिए। नहीं, मैं केस करना करता। एक्सटॉर्शन का, पैसा वसूली करने का, पैसा मांगा गया मुझसे। मत करो। एक सरल तरीके से चलने वाले डॉक्टर को आप परेशान करेंगे तो हम भी यहीं के रहने वाले हैं, हम कहीं दूर के नहीं हैं, हम ही आप ही के बीच के हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सुधर कर रहें, समझदार बने, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला।